What a nice way to start the Guru Niti. This episode is such a lovely sync. Yeah, welcome. I'm Navin Shari, and we are back with Guru Niti. And I say such a lovely sync is because this is Guru Niti episode number 11, and we are in Karpagam University presents Yuva Kabaddi Series edition 11. 11 and 11 is equal to 22, but I have a man with me who's बोलते हैं ना जैसे 11 पे भारी पड़ जाएंगे ये एक आभारी. So that is what it is. That is what I have with me, the real coach, the real man with a lot of excitement, lot of enthusiasm, Yogesh Nagar साहब. नमस्कार, कैसे हैं योगेश नागर साहब? राम 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 योगेश नागर साहब, कैसे हैं? इस मुकाम पर आप आकर पहुंच गए हैं. आखिरी दिन है आज 2026 के. मतलब आपको तो कल न्यू ईयर का बहुत बड़ा जश्न मनाने को मिल रहा है अभी, क्योंकि आप पहली बार एक फाइनल्स खेल रहे हो सर. है सर, पहली बार फाइनल में गए हैं. टीम पर बहुत मेहनत की अब की बार हम लोगों ने, और जैसी मेहनत की उसी हिसाब से टीम खेली है. और नए साल का ये गिफ्ट है बच्चों की तरफ से हमारे स्टेट के लिए. तो मुझे बहुत खुशी है. हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं जीत के साथ. बढ़िया बढ़िया. 2026 भी आपको ऐसे ही हर मुकाम पर जीत मिलती रहे, ये हमारी आशा है. लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि आप तो कबड्डी के लिए आपका सेवा तो बरकरार है, आप देखते आ रहे हो. लेकिन युवा कबड्डी सीरीज 10 एडिशन के बाद आप इसको कैसे देखते हैं कि आपका कबड्डी सेवा युवा कबड्डी सीरीज से कितना बढ़ चुका है? क्योंकि आप जब सीरीज से थोड़ा बाहर भी जाते हो, दूसरों बच्चों को भी थोड़ा कोचिंग देते हो, तो युवा कबड्डी सीरीज का महत्व आपकी जिंदगी में कितना रहा अभी? सर, मैं अपनी बात करूं, मुझे तो युवा कबड्डी ने एक दूसरा जीवन दिया है. अब से पहले जब से युवा में आया हूं, मेरी अलग पहचान बनी है. लोग बाग सेल्फी लेते हैं, अलग से अपनी छवि बनी है. कोच की कोचिंग हम लोग देते थे, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. युवा सीरीज ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों को एक पहचान दी है. और मैं तो खासकर युवा कबड्डी का एहसान मानता हूँ. तो युवा कबड्डी की वजह से मेरी एक अलग छवि बनी है. लोग बाग पहचानते हैं, सेल्फ लेते हैं. कहीं टूर्नामेंटों में जाता हूँ तो लोग बाग इकट्ठा कर लेते हैं. बस पे जाता हूँ, कहीं ट्रेन में सफर करता हूँ तो लोग बाग सेल्फी लेते हैं. मैं तो बहुत प्रभावित हूँ युवा कबड्डी सीरीज से. मेरे लिए तो एक चमत्कार है. कभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देखा नहीं. युवा सीरीज ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मुझे और मेरी एक अलग छवि बनाई. मैं तो सदा इसका ऋणी रहूंगा, और जितना भी मुझसे कभी होगा युवा सीरीज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा. अरे बढ़िया. और आपकी छवि को आप एक बहुत बड़ा पेड़ बनाकर सजा सकते हो, क्योंकि आपकी छवि में से अभी बहुत सारे लड़के आपको अभी मानना शुरू करेंगे. आप पे अगला मतलब मौका मिलने का भरोसा रखेंगे, तो वो भी हो सकता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल. देखो, अभी हमने क्वालिफाई किया, हमें अभी मैसूर में खेलने का मौका मिल रहा है. पूरा 1 महीने का टूर्नामेंट है. अच्छी अच्छी टीमें आ रही है वहाँ पे भी. हम भी और मेहनत करेंगे. लड़के एक दो चेंज भी करने का विचार है. जो अच्छे लड़के पहले भी हमने 2-3 ट्रायल लिए थे. अब जाने के बाद हम कैंप लगाएंगे. जो ये टीम है इसमें से 1-2 चेंज करके, और फिर हम अच्छी मेहनत करेंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है उस में भी मेरे लड़के अच्छा करके दिखाएंगे. चलिए, ये सुनने में अच्छा आया कि बात आपने कल का फाइनल का नहीं, सीधा ग्रैंड फिनाले का बात कर लिया आपने. मैसूर में जो हो रहा है उसका बात कर लिया आपने. बहुत बढ़िया. लेकिन ये चीज मुझे और एक बताइए कि करेक्ट वही टारगेट है बिल्कुल. और ये बताइए कि आपने तो रेडर्स बहुत खूब तरीके से आपने मतलब उनको जैसे बोलते हैं ना, ढूंढ कर निकाला है उनको. जैसे कि आशीष भाटी हो गए, कुणाल भाटी हो गए, सारे रेडर्स बहुत महत्वपूर्ण रेडर्स आपने निकाली है. लेकिन आपकी कोचिंग में ये एक छोटी सी कमी है कि हमेशा डिफेंडर को आप थोड़ा ढूंढने में कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती या छोटी सी एक चूट आपसे हो जाती है. लेकिन इस डिवीजन में तो आपने बहुत कमाल करके दिखाए, नवनीत और आयुष को लेके. लेकिन इससे पहले क्यों आपको डिफेंडर्स नहीं मिलते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है. देखो, हर कोच ये सोचता हर बार का मेरी अच्छी टीम रहे, और हम भी अच्छी मेहनत करते थे. लेकिन कहीं ना कोई कमी रह जाती थी जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं खेल पाए. लेकिन अब की बार हमने ज्यादा मेहनत की है. अब की बार अगर हम जीते हैं तो सारा श्रेय डिफेंस का जाता है. तो डिफेंस बहुत रुक के खेला अब की बार. डिफेंस ने कभी भी एक ही मैच में गलती की थी, राजदीप से गलती हुई थी एक मैच में,
वही मैच हम लूज कर गए। लेकिन अब की बार डिफेंस हमारा बेस्ट रहा, जैसे कि रेडर है, रचित यादव है, 16-17 साल का लड़का है, आगे जाके इसके पास पूरा भविष्य पड़ा है। आशीष भाटी हो गया, आनंद यादव, बिल्कुल एक एक मैच में जिस मैच की हमें जरूरत थी आनंद यादव ने बहुत अच्छा करके दिखाया। सचिन गौर है, ये 4-5 रेडर इतने अच्छे हैं, एक से एक चढ़कर रेडर है इनमें। जिसको भी मौका मिला है करेक्ट। उसने अपने आप को साबित किया है, और अपने आप को साबित करके दिखाया, और मैच के लिए अपने आप को धोखा है वो पूरे मैच में। बहुत और डिफेंस की भी बहुत मैं बढ़िया। बात नहीं, करूं, जैसे नया लड़का आयुष है, नया लड़का है, उस वो बहुत अच्छा सुपर खेला है। हम्म, उम्मीद नहीं थी मुझे कि आयुष इतना अच्छा खेलेगा, लेकिन अपनी उम्मीद से ज्यादा उसने अच्छा करके दिखाया। उसके साथ साथ जैसे नवनीत कप्तान हो गया, उसने कप्तानी पारी खेली है सारी, उसने भी बेस्ट करा है। सारे, अब मैं कह रहा हूँ पूरी डिफेंस जितने भी बच्चे हैं साथ के साथ अच्छा खेले हैं, जिसके कारण हम ये मैच, जितने भी मैच हम खेल पाए हैं। बढ़िया। लेकिन आपने ये बताया कि आयुष पर आपका उम्मीद नहीं था, तो क्यों नहीं था? मतलब ट्रायल्स में इतना ज्यादा खरे नहीं उतरे अपने काम पर, उम्मीद क्यों नहीं था आपको आयुष पर? और यहाँ पर नहीं सर, आपको उसने इतने एक अच्छा सरप्राइज दिया हुआ है। हाँ। इतना उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा खेलेगा। उसका हर मैच में स्कोर है, कोई मैच ऐसा नहीं जिसमें उसने स्कोर नहीं किया है, और अब भी वो अंक तालिका में दूसरे तीसरे पायदान पे है। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेहतर दिखा पाएगा। नई उम्र है, अभी नया लड़का है, गलतियां हो जाती है लड़कों से। इस वजह से मुझे ये नहीं था कि ये इतना बेहतर करके दिखाएगा, लेकिन उसने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा करके दिखाया है। तो आयुष पर आपकी उम्मीद करे उतरा है। अब मतलब आयुष पर आपका उम्मीद नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैट में उसने जैसे काम करके दिखाया, तो आपको कितना अभी विश्वास हो गया कि आयुष अगले स्तर पर जा सकता है? अभी नया लड़का है, ठीक है, लेकिन आपको कितना उन पर उम्मीद है अभी आयुष पर? नहीं, अब तो उसने सर अपने आप को साबित किया है, सारे मैचों में अच्छा खेला, अब तो उस पर पूरा 100% उम्मीद है। जितने भी मैच हैं उसमें उसने अपना 100% दिया है। तो अब तो वो आगे आएगा, और आगे मुझे उम्मीद है। अभी ये हमारे पास 20-25 दिन है, अभी हम कैंप लगाएंगे जाके, और बेहतर होगा। जो उसकी कमी है उसे उन्हें से दूर करेंगे, और आगे हम और अच्छा करेंगे। मुझे आयुष पे भी पूरा उम्मीद है, और बढ़िया। पूरी उम्मीद टीम पे पूरी उम्मीद है सर। पल बे बढ़िया। और नवनीत का वो जो कप्तान वाला जो भूमिका उन्होंने बहुत खूबी तरीके से यहाँ पर निभाई है इस एडिशन 11 पर, वो तो मतलब यार डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज। मतलब वो पहली बार हम देख रहे हैं कि नवनीत एक कप्तान बनकर उभर कर आए हैं। उनका ट्रेनिंग क्या हुआ कप्तानी संभालने के लिए? वो आप कहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस मिला कि नवनीत हाँ चलो कप्तानी संभालेगा करके? सर नवनीत एक्सपीरियंस भी है, और उसने मैच भी बहुत खेले हैं। जैसे आयुष और नवनीत में थोड़ा अंतर, उम्र का भी अंतर है और एक्सपीरियंस का भी अंतर है। तो नवनीत ने अपने आप को कप्तानी पारी खेली है सारी, पूरी टीम को चलाया है अंदर ग्राउंड के अंदर। जब कभी रेडर की जरूरत है उसने चेंज करके भेजा है, कौन डिफेंडर क्या करेगा, पूरा उसने पूरी अपनी कप्तानी पारी खेली है नवनीत ने। बढ़िया। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं कमेंट्री में हमेशा ये बोलते रहता हूँ, अंग्रेजी में जब मैं कमेंट्री करता हूं तो मैं ये हमेशा बोलता हूं कि एक योगी कैम हम रख रहे हैं हमेशा। मतलब योगेश नागर कैमरा, उसको हम योगी कैम बुला रहे हैं, ठीक है? तो आप पर हमेशा जो वो जो एनिमेशन आप देते हैं हमें, और आपका जो बातचीत करने का जो ढंग है, आपका जो स्टाइल है, जैसे कि आप खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं, और खड़े होकर आपका जो छोटी सी एक गुस्सा है, वो भी गुस्सा नहीं मैं बोलूंगा, आप गुस्सा करते ही नहीं हो हमेशा, गुस्से के बात पर मैं आऊंगा फिर से। लेकिन आप जैसे बात करते हो प्लेयर से, मेरे बात सुनो बेटे, ये मेरी बात सुनो बेटे, ओ मतलब आप ऐसे कैसे हो गए? मुझे ये जानना चाहिए कि आप कोचिंग के मतलब ये जो पन्ने हैं, आपने वो सब कुछ छोड़ के अपना खुद का एक किताब लिख लिया आपने, और इतनी प्यार से आप बात करते हो प्लेयरों से। ये कहाँ से मिला आपको ये शिक्षा, या ये गुण आपको कहाँ से मिला? सर ग्राउंड पे देखो, नरम भी होना पड़ेगा, गर्म भी होना पड़ेगा, दोनों चीज साथ लेकर चलनी पड़ेंगे ग्राउंड पे। और जैसे हाँ, मैच के अनुसार भी कोच को अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर टीम अगर हाँ, हारती है, जिम्मेदारी कोच के ऊपर आ जाती हाँ, है। कोच का डिसीजन है, वो कोच ने अच्छा नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, वो खिलाड़ी डालना चाहिए। टीम जीतती है तो सारी वाई वाई जाती है टीम को। तो ज्यादा खिलाड़ियों से हाँ, ज्यादा मेरा उस पर प्रेशर होता है, क्योंकि टीम हारी है तो कोच कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कोई डिसीजन लेने में। तो मुझे दिखता है कि करेक्ट, भाई बच्चे अच्छे करेक्ट, खेल रहे हैं तो उनसे प्यार से बात करनी है, गुस्से की जरूरत है तो गुस्से से बात करनी है। लेकिन वैसे मैं गुस्सा होता नहीं हूँ, बहुत ही कम गुस्सा होता करेक्ट। हूँ। तो मैं ज्यादातर अपने बच्चों से घुल मिल के रहता हूँ, अपने साथ उन्हें खिलाता भी हूँ,
अपने साथ उन्हें बैठाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि माइंडली खेल बहुत प्रेशर का होता है। अगर माइंडली वो फिट हैं तो ग्राउंड के अंदर भी फिट रहेंगे। जब वो वार्म अप होते हैं उस टाइम पता लग जाता है कौन बच्चा स्कोर करेगा, कौन अच्छा खेलेगा, क्योंकि उनकी चाल से पता लग जाता है ये क्या करेगा ग्राउंड के अंदर। नहीं, बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा कि आपने जैसे खड़े होकर ताली बजाई या थोड़ा सा वो दुख को आपने व्यतीत किया उस अच्छी तरीके से, वहां आपने देखा क्या एक रेफरी आपको संभाल रही है, हमारा योगी क्या आपके ऊपर है? हाँ? ये रेफरियों ने तब तो रेफरी बहुत टीम परेशान को किया ना, है सर, नहीं बहुत नहीं ज्यादा परेशान। नहीं नहीं, रेफरी टीम को एक सेपरेट रिसोर्स लेकर आना पड़ रहा है यहाँ पर कि आप योगी साहब के पास बैठ जाओ और उनको मतलब चेयर पर बांध के रखो। हाँ, ऐसे करके एक अंपायर को उधर छोड़ना पड़ेगा, एक रेफरी बिल्कुल को हमें बिल्कुल उधर बिल्कुल। छोड़ना पड़ेगा। हमके तो बहुत प्रेशर लगा है, लेकिन हमके अच्छी बात ये है कि मुझे एक भी मैच में अ, ग्रीन कार्ड नहीं मिला अब तक बार। ये सबसे अरे बेस्ट है। ये ये बहुत बड़ी आपने मतलब एक अचीवमेंट किया आपने, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं एक इमारत हासिल कर ली आपने। क्योंकि मैं उसी बात पर आना चाह रहा था, पिछले 10 एडिशन में आपने जितना ग्रीन कार्ड लिया है शायद ही कोई प्लेयर इतना ग्रीन कार्ड लिया हुआ है। और इस एडिशन में कैसे आपने क्या क्या बोल के फुसलाया था इधर रेफरीज को या डराया था कि ग्रीन कार्ड ना दे आपको, ये बताइए। नहीं, सही डराया तो नहीं है, वो बड़े हैं, उनका सम्मान भी है। देखो हर आदमी अपना अपना काम करता है। उनका काम है मुझे टोकना, मेरा काम है बच्चों को उस समय बताना क्या करना है क्या नहीं करना। वो अपना काम करते हैं, लेकिन मैं भी अपना 100% काम करता हूँ। जिस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरा भी काम है, कभी मुझे कोचिंग करनी है। ये नहीं है कि वो करेक्ट। टोकेंगे तो उनके टोकने से मुझे रुकना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो लोग अपना बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। नहीं मतलब मज़ाक अपनी जगह है, मैं ये सब मज़ाक के लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन आप तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं योगी साहब। हमको ना इतना अच्छा लगता है कि आपके बारे में बात करना कमेंट्री में भी, क्योंकि ऐसे ऐसे जो इंसान रहते हैं वो बिल्कुल चाहिए, और आप जैसे इंसान का बहुत कमी है इस दुनिया में जो दिल से बात करे और बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करे, प्लेयरों के साथ इस दुनिया में तो थैंक यू बहुत थैंक कम है योगी साहब। आपकी इंसानियत के लिए मेरा बहुत बड़ा सलाम है, और ये आप कभी भी चेंज मत होना। आप इससे यू सर, बहुत थैंक यू थैंक बड़े यू। मंच पर भी आप जाओगे ना, आप प्लीज ऐसे ही रहिए, चेंज मत होइए। और आपने बात ही कर ली ग्रैंड फिनाले का और सारा युवा कबड्डी सीरीज का भी बात कर ली, और बहुत बहुत धन्यवाद आप आकर हमारे साथ जुड़े इस गुरु नीति पर। और इस बात पर एक छोटी सी बात मैं कहकर इधर खत्म करना चाहता हूं कि आपकी परवरिश, माँ बाप, आपके माँ बाप या परवरिश, वो भी ऐसे ही मतलब प्यार से मतलब आए थे क्या? आप उसके आपके छोटे बच्चों मतलब छोटे उम्र से जब है तो ऐसे प्यार से ही सब लोग बात कर रहे थे आपके पास हैं? या आप बहुत सर जैसे शरारती थे? पापा आर्मी में थे, तो उन्होंने मुझे जीवन में हाँ। एक चांटा मारा है। एक गलती की थी, एक चांटा मारा है। मम्मी ने कभी पीटा नहीं। ओह, और बड़े ओह, भाई हैं, वो भी आर्मी में कबड्डी से ही भर्ती हुए थे, फिर कोच हैं आर्मी में ही। उन्होंने कभी डांटा नहीं। तो पूरा परिवार कबड्डी से जुड़ा हुआ है, तो कभी हमारे ऐसा कभी फैमिली में हुआ नहीं। सभी ने प्यार दिया है, और हम लोग बहुत ही इकट्ठे रहते हैं दोनों भाई, और परिवार में बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। और जैसा जैसे घर से परवरिश मिलेगी ऐसा ही आगे करके दिखाना है। तो मैं तो बच्चों से बोलता हूँ भाई, सबसे पहले खुश रहो, उसके बाद जीवन है। पहले तुम खुश हो तो आगे का जीवन भी तुम्हारा अच्छा कटेगा। तो परवरिश अच्छी हुई है, मम्मी पापा का भी थैंक यू। उनका नाम बोल लीजिए, उनका नाम बोलिए, वो चाहिए। पापा 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 का नाम फतेह सिंह नागर है, और मम्मी का नाम जयवती देवी है। और जो बड़े और भाई है भाई का नाम? जितेंद्र नागर। जितेंद्र अरे अरे नागर। अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक छोटी सी ये यहाँ पर हमने हमने चलिए आपकी परवरिश के बारे में बात कर ली, कबड्डी की वो संसार के बारे में बात कर ली, लेकिन हमारे और एक हैं जो आपके तरह ही हैं, हमेशा आपके जैसे ही प्यार से बात करते हैं। और जब मैंने उनको पहली बार देखा ना तो मुझे ऐसे बिल्कुल लगा था, पहली बार तो जब आए थे तब गुजरात के कैप्टन बनकर आए थे, उसके मतलब पटना के कैप्टन बनकर आए थे, उसके बाद गुजरात पर उन्होंने राज किया कोच बनकर और गुजरात को जिताया भी चैंपियनशिप। बहुत अच्छा जिताया था। अब मैं अब पता चल गया होगा मैं किसके बारे में दिलप्रीत। बात कर रहा हूं करके, मनप्रीत के बारे में। हाँ, चलिए मनप्रीत को मनप्रीत, साहब। अरे बहुत बढ़िया। चलिए मनप्रीत को हम लोग याद करते हैं यहाँ पर मनप्रीत सिंह साहब को। उन्होंने कुछ इधर किया हुआ है आपके लिए। विकास हमारे सीईओ भी वो सेल्फी और वीडियो में सब
ये कैप्चर कर रहे हैं जब ये सब हुआ था। ये नहीं, ये देखिए, वो देखिए मूंछों को उड़ा मनप्रीत की तरह आपने करके दिखाई। ये अभी कीजिए ना, अभी कीजिए। देखिए मेरे साथ एक छोटी सी पंगा ले लीजिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अरे ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगेश नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरु नीति पर। राम कल राम की सर। ये डिवीजन के फाइनल्स में आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा खेलिए और ग्रैंड फिनाले में आपका हमारे साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए नए वर्ष का शुभकामनाएं और थैंक आपके प्लेयरों को सब ये नया वर्ष बहुत बहुत अच्छा रहे, ऐसा हम लोग का मानना है। आपको भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके सर, राम राम सर। Ram Ram, Ram Ram. Well, that was Yogesh Nagar, isn't it? Such lovely person to talk to and wonderful, wonderful to have those insights. Coming in from an army background, just imagine, he was just been beaten by his father only once in his entire life. Entire life. Just one hit. No, bad doing of the parents. Very, very good upbringing, and that is carried onto the Kabaddi mat as well. Well, on that note, happy New Year to everybody watching this. Make sure that you tune in to 10 a.m. Where we will definitely be coming in with the finals of the second division as well in the Yuva Kabaddi Series Edition 11, where the UP Falcons, the Yogesh Nagar Saab team, will be taking on the Chandigarh Chargers. Well, I'm Navin Shorty signing off on this 11th episode of Guru Niti on the 11th edition. See you soon with another episode of Guru Niti, where we will be having another coach talking to us. Until then, keep raiding, keep tackling your problems, and a Happy New Year.